मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। हुकूमती इकदामात की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। मुल्क में पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क को अमन और भाईचारे की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। साबिक हुकूमत से सवाल पूछना चाहिए कि दहशतगर्दी वापस क्यों आई। इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम स्याह सवाबी में जलसा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी पीटीआई एक नजरिया है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं है। एक शोर था कि ट्रंप आएगा और बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज का मकसद मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। पीटीआई को सियासी जमात के तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अल-यमीन गंडापुर कहते हैं 99% मुतालिबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का है। मुज़ाकरात में मैं कहता था कि एक बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलना। अभी भी दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बातें होती हैं मगर नजर नहीं आता कि पीटीआई बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात कर सके। ये दिलासे वर्कर्स को दिए जाते हैं, हकीकत से इनका दूर। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया लेकिन अवाम के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके। पाकिस्तान की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। बोले, इदारों में और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क में ही खुशहाली आएगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जुनैद अकबर ने कहा, इस बार हम बानी की कॉल पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। जो लोग कहते थे कि पीटीआई के कारकुनान थक गए, उनको आज पैगाम मिल गया। ये लोग हमारी खातीन को नहीं तोड़ सके तो हमारे कारकुनों को क्या तोड़ेंगे। महमूद अतज़ई बोले, झूठी हुकूमत सुबह शाम झूठ से चल रही है। आप लोग अगर मुनज़्ज़म हो जाएं तो बानी 3 माह के अंदर रिहा हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मालियाती इदारे मैशत के इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान की मैशत ठीक हुई। फौज के खिलाफ बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का लाहौर में यौम तामीर और तरक्की के हवाले से जलसे से खिताब। कहा, सवाबी जलसे से ज़्यादा कुर्सियाँ तो हमने यूनियन काउंसिल के जलसे में लगाई। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी। एहसन इकबाल ने नारोवाल में खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है, वही बच्चे को संभाल सकती है और तरक्की दे सकती है। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, इनका रोना धोना जारी रहेगा और हम मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुखालिफिन एहतजाज और फसाद कर रहे हैं, हमने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते हैं। आज का दिन स्याह तरीन दिन है। हुकूमत धांधली की बुनियाद पर बनी। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ हालात को एतदाल पर लाने की कोशिश जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अवाम में शऊर बेदार करना होगा ताकि वो अपने हकूक के लिए खड़े हो सकें। हर इदारे को आईनी दायरे-ए-कार में रहकर काम करना होगा। महंगाई में कमी मुआशी मोजज़े के मुतरादिफ है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। शरह सूद और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ।
मईशत बेहतरीन टेक ऑफ कर रही है। गरीब आदमी के घर में खुशहाली आएगी। काश्तकार और आम आदमी खुशहाली के दिनों को महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश और इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खित्ते की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट बनना तारीखी अमर है। साबित हो गया, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही मईशत तरक्की करती है और अवाम खुशहाल होते हैं। पंजाब में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां। मुल्तान में मेहरबान कुरैशी और 10 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकाली थी। बैरिस्टर सैफ की गिरफ्तारियों की मुजम्मत। कहा, पंजाब में कारकुनों की पकड़ धकड़ काबिल मुजम्मत है। पंजाब में चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला मामला चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस को मेरे हवाले किया जाए, इसके बाद किसी की जान जाए तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। 70 से ज्यादा लोग टैंकर्स ने मार दिए। इस पर कितने अफराद को सजा हुई? अफगानिस्तान से आए हुए टैंकर्स गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला और पीपी के अरकान गफलत बरतने वालों को सजाएं दिलवाएं। गवर्नर सिंध ने रमज़ान मुबारक में कुरानंदाजी के जरिए प्लॉट, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स देने का ऐलान भी किया। 10 लाख लोगों को गवर्नर हाउस में बंदोबस्त किया गया। कुरानंदाजी में 50 प्लॉट, 100 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी। अफ्रीकी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबल। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के पहाड़ जैसे हदफ को अबूर करने की तरफ पेश कदमी। कौमी टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाने के करीब पहुंच गई। फ़खर जमान ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम और कप्तान रिजवान नाकाम, सिर्फ 10 और 3 रन ही बना सके। कामरान गुलाम 18 और तैयब ताहिर 30 रन बना सके। कीवीज ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का टारगेट दे दिया। ग्लेन फिलिप्स की धुआंधार इनिंग्स 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डैरल मिचेल ने 81 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी की 3, इब्रार अहमद की 2 विकेटें। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका, अब नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की दावत मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हमने संजीदगी के साथ बातचीत का आगाज किया, मगर हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने, इसीलिए तो मुज़ाकरात चल ही नहीं सके। तर्जुमान कौमी असम्बली ने उमर अयूब का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि स्पीकर ने मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाबिता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन इन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो या ना हो, लेकिन अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी। PTI एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहता है। अपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। सदर मुमलिकत का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर ने चीनी हमनसब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बिन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की आदाशतों पर दस्तखत भी किए गए। बुशरा बीबी को रावलपिंडी एहतजाज पर दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी टीमों ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी से मुलाकात की। बुशरा बीबी ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की मुशावरत के बाद बयान दूंगी। बानी और सलमान सफदर के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बुशरा बीबी के 31 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। ADC जज अमजद अली शाह ने जमानत में 7 मार्च की तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की बानी और वकला से मुलाकात के लिए मंगल तक का वक्त दे दिया गया।
2018 में चोरी शुदा मैंडेट 2024 में अवाम को वापस मिल गया। पीटीआई दौर में करप्शन के बायस मुल्क अंधेरों में चला गया। तरक्की करती मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत को मुस्तहकम किया गया और महंगाई 38% से कम होकर 4% पर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, यौम सियाह मनाने वाली जमात के आमाल भी सियात है। पंजाब के अवाम के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए गए। दूसरी तरफ ऐसी जमात है जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना है। BNP मेंगल के कासिम रोंझू सेनेट से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। 26वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेटर कासिम मुस्ताफी हुए थे। सेनेटर कासिम रोंझू ने 26वीं आनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ तरमीम के हक में वोट दिया था। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने सेनेटर को इस्तीफे देने का कहा था। इंजमामुल हक और मिसबाउल हक PCB के हॉल ऑफ फेम में शामिल। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को स्पेशल कैप पहनाई, शील्ड दी गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी की नुमाइश के लिए पेश किया गया। इंजमामुल हक और मिसबाउल हक ने ट्रॉफी उठाकर तस्वीर बनाई। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। शुरा ने 117 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। तमाम प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। इंतहाई कलील मुद्दत में स्टेडियम की तामीर देखकर हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरा इनफरादी काम नहीं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। हमारी मुखलिसाना काविशें समर आवर हैं। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। इजलास में PCB के मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी। गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई।